अप्रैल 14, 1935 कैंसस के गांव के छोटे से घर के बाहर एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने आसमान की तरफ देखा जो धीरे धीरे काले रंग का होता जा रहा था। घबराकर वो तुरंत अपने घर के अंदर दौड़ा और अपनी माँ से बोला, माँ लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। उसकी माँ जो किचन में काम कर रही थी हंसी और बोली, बेटा कुछ नहीं होगा, बस हवा है। लेकिन कुछ ही देर बाद किचन की खिड़की से एक जोर की हवा अंदर आई जो अपने साथ इतनी धूल लेकर आई कि पूरा घर रेगिस्तान बन गया। माँ ने तुरंत सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो वो पूरा काला हो चुका था। ये एक मिट्टी का तूफान था जो इतना बड़ा था कि आसपास के सभी गांव कुछ ही घंटों में धूल में तप गए। इस तूफान को आज भी ब्लैक संडे के नाम से याद किया जाता है। इसने इतना ज्यादा धूल फैला दिया कि कई लोग डस्ट निमोनिया से मर गए। एक दिन में ही 7,000 लोगों की जान चली गई। अगले 8 सालों तक कैंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास जैसे राज्यों में जमीन इतनी खराब हो गई कि वहाँ खेती करना मुश्किल हो गया। किसान अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह बसने पर मजबूर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंडिया से क्या लेना देना है। तो सच ये है कि ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आज हमारे पास भी वैसे ही धूल के बादल मंडरा रहे हैं जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। 2018 में जब दिल्ली में तूफान आया तो लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए। घर के अंदर तक मिट्टी आ चुकी थी और दिखाई देना लगभग नामुमकिन हो गया, जिसमें 100 लोग मारे भी गए थे। इससे बचने के लिए भारत एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जिसमें 135 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये पेड़ मिट्टी के तूफान और बदलते मौसम के खतरनाक असर से हमें बचाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम समझे ये धूल क्यों और कहां से आती है। इंडिया का मौसम काफी सूखा है क्योंकि यहाँ पूरे साल बस जून से सितंबर के बीच ही बारिश होती। बाकी साल जमीन सूख जाती है और अपना मॉइस्चर खो देती है। जब हवा चले तो ये सूखी जमीन धूल बनकर आसमान में उड़ने लगती है और कई कई किलोमीटर तक फैल जाती। बारिश के दिनों में ये धूल जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम खत्म होता है धूल का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। एक तेज हवा 400-500 किलोमीटर तक धूल ले जा सकती है और इसी वजह से इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा डस्टी कंट्री में शामिल है। पर सिर्फ इंडिया की जमीन ही नहीं, दूसरे के देश भी यहाँ धूल ले आते हैं। मिडिल ईस्ट की डेजर्ट जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई से आने वाली हवा मानसून के साथ इंडिया तक मिट्टी ले आती है। जब मानसून बारिश करता है ये धूल जमीन पर गिर जाती है, लेकिन गर्मी बढ़ने से फिर से हवा में मिल जाती है। और इंडिया के शहरों में एक और बड़ा कल्प्रिट है, ट्रैफिक की वजह से ना सिर्फ पॉल्यूशन होता है बल्कि सड़कों पर पड़ी मिट्टी और कचरा भी धूल में बदल जाता है। सोचो, लंदन के रास्ते पर इंडिया के रास्ते से दुगना ट्रैफिक होता है, लेकिन वहाँ की हवा साफ है। आखिर क्यों? वहाँ ट्रैफिक के रूल का स्ट्रिक्टली पालन होता है, गाड़ियाँ लेन्स में चलती है, रास्ते मेंटेन रहते हैं और पूरी गाड़ियों का यूज नहीं होता क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ ज्यादा पॉल्यूशन करती है। इंडिया में सड़कों की हालत उल्टी है। आप सोचिए, अगर रास्ते स्मूथ और प्रॉपरली मेंटेन हो तो धूल और पॉल्यूशन दोनों काफी कम हो सकता है। इंडिया के रास्ते और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। खराब सड़कें और उनका गलत डिजाइन बल्कि डस्ट पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देती है। सिर्फ टोल रोड ही प्रॉपर मेंटेन होते हैं, जबकि पब्लिक रोड अक्सर खराब कंडीशन में मिलते हैं। रोड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर अक्सर लो क्वालिटी मटेरियल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सड़कें कुछ ही सालों में खराब हो जाती है। जब रोड स्मूथ ना हो तो गाड़ियों के टायर जमीन पर ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और ये फ्रिक्शन मिट्टी को हवा में उठाने के लिए कारण बनता है। इसके साथ खराब रोड पर रुकी हुई ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां ज्यादा फ्यूल जलाती है, जो पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए नुकसान के कारण बनता है। बीजिंग जैसे शहरों में सड़कों को साफ और डस्ट फ्री रखने के लिए स्मार्ट क्लीनिंग मशीन का यूज होता है। ये मशीन रास्ते न सिर्फ साफ करती है बल्कि उन्हें पानी से धोकर डस्ट को हवा में उठाने से रोकती है। इंडिया में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। दिन के वक्त रोड पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि इन मशीनों का काम करना मुश्किल हो जाता है। रात के वक्त ये मशीन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर पाती है, जो उनका स्कोप और इम्पैक्ट दोनों कम कर देता है। एक और बड़ी समस्या इनकी कॉस्ट है। एक मशीन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है, जो हर शहर और गांव में यूज करना प्रैक्टिकल नहीं लगता। अब पेड़ और पौधों की बात करें तो ये हवा में मौजूद धूल को एक नेचुरल फिल्टर की तरह ब्लॉक करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन वही प्रोसेस है जिसमें जमीन की पहली लेयर खराब होकर धूल में बदल जाती है। लेकिन इंडिया में पेड़ लगाना और उन्हें बचाने का सिस्टम अभी भी काफी कमजोर है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े स्केल पर पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर धूल और पॉल्यूशन को कम करना है तो सिस्टमेटिकली ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कॉन्क्रीट
कंक्रीट स्टेप्स लेना पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी डस्ट पोल्यूशन का बड़ा सोर्स है। बिल्डिंग बनाते वक्त सेफ्टी और डस्ट कंट्रोल के बेसिक मेजर्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। रोड और कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल हवा में मिलती है और नए प्रोजेक्ट के चक्कर में पेड़ और नेचुरल बैरियर को नुकसान पहुंचता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स को ग्रीन फैब्रिक से कवर करना जो धूल को हवा में फैलाने से रोकता है एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट में होता है। एक बड़ी उम्मीद है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जो गुजरात से हरियाणा तक ग्रीन बेल्ट होगी और जिसमें 135 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये पेड़ न सिर्फ मिट्टी के तूफान को रोकेंगे बल्कि हवा को भी साफ रखें, लेकिन ये तभी सफल होगा जब हर इंसान अपना रोल समझे और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करे। तो अब आप समझ गए हैं कि इंडिया में डस्ट पॉल्यूशन के असली कारण क्या है और इसे कम करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video. Thank you.